भारत में गरीबी है नहीं, जानबूझ के गरीब रखा जाता है। क्यों? राजनीति का फ्यूल है गरीबी। इंडिया की सबसे बड़ी अभी गलती क्या है? जो गरीब और अमीर की खाई है ना, वो बढ़ते जा रही है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम में साफ पार्टीशन है, तो ये सारी चीजों की अपॉर्चुनिटी बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टीचर के साथ जिन्होंने करोड़ों स्टूडेंट्स को फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाया और उनकी लाइफ चेंज कर दी। उनका नाम है खान सर। बिहार में एक और प्रॉब्लम है, वो है गलत इंसान को वोट देने का। जंगल में एक बार इलेक्शन हुआ तो एक शेर इलेक्शन में खड़ा हुआ और कहता है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो शाकाहारी बन जाऊंगा। तो जिसने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है उसको तो पॉलिटिक्स में करने ही नहीं देना चाहिए। इस कॉन्वर्सेशन में हम बात करेंगे इंडिया के रियल चैलेंजेस पर, जैसे एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिक्स और कैसे रिच और पुअर के बीच का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। ये एपिसोड एक रियलिटी चेक होने वाला है इंडिया के सिस्टम और सोसाइटी का। अब वो लगता है एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को नहीं चाहता। भीड़ बहुत खराब चीज होती है। जैसे देखिए, किसी एक धर्म के इंसान को कहिएगा कि तुम दूसरे धर्म के इस चीज पे आग लगा दो, वो नहीं लगाएगा। लेकिन उसी व्यक्ति को जब भीड़ का हिस्सा दे दीजिएगा ना, तो भीड़ में वो कुछ भी कर देगा। तो भारत में इंडिविजुअल हर इंसान अच्छा है, लेकिन जब उसको भीड़ आती है ना, तो उसको कहीं का नहीं छोड़ते, जानवर बना देते हैं उसको। मेरे को बात करनी थी नीट और जेईई पर। हमारे यहाँ फी कम है, नीट हो जेईई हो, लेकिन क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि हम लोग का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन जो है ना, एग्जाम में हूबहू आ गया और हमारे ऊपर केस कर दिया गया। और ये केस जानते हैं कहाँ तक गया? सुप्रीम कोर्ट तक। जब सुप्रीम कोर्ट में मेरा नाम बोला जा रहा था ना, मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा था कि भैया यहाँ से या तो घर जाएंगे या तो जेल जाएंगे। इतने सस्ते में पढ़ाते हो, रिजल्ट्स क्या रहते हैं? ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें मेजॉरिटी रिजल्ट हम लोग का नहीं। बट प्रॉब्लम अभी क्या फेस हो रही है? पहले वैकेंसी आती थी 1 लाख, तो रिजल्ट भी होते थे 60-70 हजार। अब वैकेंसी 1000 की है, हम 1200 कहाँ से दिला देंगे? कोई बच्चा है, अब वो 700 में नंबर लाया, 550, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हम सारे स्टूडेंट से कहते भाई आप लोग फेल नहीं हो, गवर्नमेंट के पास इतने कॉलेज नहीं है कि उन्हें एकोमोडेट कर सके। आपने हॉस्पिटल खोला, क्यों ऐसे हॉस्पिटल खोला? एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ये सबका हक है, इस वजह से हमने सोचा कि इस चीज को स्टार्ट किया जाए। कितने हॉस्पिटल खोलोगे? 2 तो अभी स्टार्ट कर दी। पैसे कहाँ से लाओगे इतने हॉस्पिटल करने? जब भी हम अपना घर मूव करते हैं, इट्स नेवर जस्ट अबाउट मूविंग बॉक्सेस। हमारे पास जितनी भी बिलोंगिंग्स होती है उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, विच इज़ वाई कॉन्स्टेंट फियर हमेशा रहता है कि शिफ्टिंग में कहीं कुछ डैमेज ना हो जाए या कुछ खो ना जाए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पोर्टर पैकर्स एंड मूवर्स आपकी शिफ्टिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। चाहे वो सेफ पैकिंग हो, लोडिंग हो या अनपैकिंग, उनके ट्रेन्ड पार्टनर्स हर चीज़ का ध्यान रखते हैं ताकि आपका मूव बिल्कुल सीमलेस हो। इसी रिलायबिलिटी की वजह से 13 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ ने पोर्टर पे ट्रस्ट किया है और उन्हें 4.8+ रेटिंग दी है। पोर्टर पैकर्स एंड मूवर्स आपको एक सेफ और टेंशन फ्री एक्सपीरियंस देते हैं। To know more about Porter, click the link in the description below. अब क्या लगता है इंडिया सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है? किस फील्ड में? जियोपॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में इंडिया की सबसे बड़ी अभी गलती क्या है जो हमें बाद में शायद नुकसान करना पड़े? अब इकोनॉमी में देखेंगे ना, हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कर रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम होते जा रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या है कि फ्री बीज की मतलब इलेक्शन के टाइम पे ज़्यादा खर्च कर देना पैसे और ये सब चीज़ें में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा सा भी इंडिया का उतना जितना और बेटर होना चाहिए उतना अभी उतना नहीं कर रहा है। और जो गरीब और अमीर की खाई है ना, वो बढ़ते जा रही है। आप देखिए, गरीब और गरीब होते जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम में साफ पार्टीशन है। एक अमीर का स्कूल देखिए, एक गरीब का स्कूल देखिए, अमीर का हॉस्पिटल देखिए, गरीब का हॉस्पिटल देखिए। तो इंटरनल फाइट हो रहा है, तो इंटरनल फाइट को तो खत्म करना होगा ना। कोई भी देश आज जिसको आप आगे कहिएगा, उसका इंटरनल फाइट नहीं है। सिंगापुर में गरीब अमीर सबको सेम एजुकेशन, सेम हेल्थ। चाइना, रसिया, ब्रिटेन, जो भी विकसित देश और जितने विकसित नहीं है उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जबकि ऐसा नहीं कि हमारी इकोनॉमी ख़राब है। थोड़ा प्रोजेक्शन कम था कि हम लोग 5 ट्रिलियन बनने वाले थे, अभी 4-4.25 तक पहुँचे हैं और 2025 तक हम 5 ट्रिलियन पहुँचने वाले थे, ना होकर 2028 तक पहुँच जाएंगे, 27-28 तक पहुँच जाएंगे। तो थोड़ा 2 साल का प्रोजेक्शन लेट है। बट वो जो
आप समझिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आज भी राशन कार्ड पे रहना पड़ रहा है। राशन कार्ड एक जीविका है, रोजगार नहीं है, मतलब वो चल रहा है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों की अपॉर्चुनिटी बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जियो पॉलिटिक्स वाली चीज़ क्या है ना, हर 6 महीने में चेंज होती रहती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दूर तक नहीं ले जाएगी। और लेकिन इंटरनल अगर हम लोग फंसे रह जाएंगे तो उसका क्या होगा। बट डू यू थिंक कि ये जो छोटे छोटे हर जगह वॉर चल रहे हैं, इससे मे बी इंडिया को फर्क पड़े? क्योंकि मे बी वर्ल्ड, ये वॉर किसके लिए हो रहा है? अमेरिका करा रहा है। फायदा किसका होगा? अमेरिका का। लॉस होगा तो सबका होगा, लेकिन फायदा होगा तो अमेरिका का होगा। और एक और चीज़ का डर लगता है इंडिया में आपको, कि जो है आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हो, अगर सबको प्राइवेट कर दिया और जो चल रहा है उससे तेज़ी बढ़ेगी, लेकिन एआई के आने की वजह से ना जो उन प्राइवेट जगहों पे नौकरी करते हैं वो भी चले जाएगी, तो नौकरियां भी नहीं बचेगी इंडिया में। तो आपको ऐसा डर लगता है उस बात का कि इतनी नौकरियां चले जाएगी तो आज का बच्चा जॉब कहाँ करेगा? ऐसा नहीं होता है। यही डिस्कशन हुआ था 1985 में राजीव गांधी के समय, जब कंप्यूटर आया था। तो अरे बाप रे, कंप्यूटर 10 आदमी का काम अकेले करता है। अब वो कंप्यूटर को चलाने के लिए भी तो आदमी चाहिए। अब आदमी अकेले जॉब नहीं करता, कंप्यूटर को लेके जॉब करता है। तो अभी क्या आदमी अकेले काम करता है, अब आने वाले समय में ना आदमी एआई को लेके जॉब करेगा। पर अभी एआई की वजह से कितनी नौकरियां जा रही है, देखिए आपने। ट्रेडिशनल चीजें जाएंगी और नई चीजें शुरू भी तो होंगी। जो जैसे आपको लगता है जो ये टीसीएस ने अभी 20,000 लोग फायर करे, किसी ने 10,000, किसी ने 16,000, लगभग ऐसा बोला जाता है कि थोड़े टाइम में 60% जॉब्स आईटी सेक्टर की चले जाएंगी। आईटी में तो बहुत जाएगी। तो ये जो जाएंगी, आपको लगता है ये टेम्परेरी डैमेज है? इन सबको वापस जॉब मिल जाएगी? एआई में मिलेगा। अभी एआई का नया नया कोड बनाएंगे, एआई के ऊपर एक सुपर एआई होगा जो एआई को कंट्रोल करेगा, और वो जो बनाएगा वो लोग। बट आज जो 18 साल का बच्चा तो देख रहा है जिसको इंजीनियर बनना है या उसको आईटी सेक्टर में जाना है, उसके लिए तो जॉब खत्म। वो क्या करेगा? अब उसके लिए जॉब पैटर्न चेंज होगा। खत्म कैसे होगा? पहले मंजन करते थे लोग, हम लोग अब टूथपेस्ट करते हैं। पहले साबुन से मुंह धुलते थे, फेस वॉश से मुंह धुल रहे हैं। मुंह धुलना नहीं ना बंद हुआ है, साबुन के बिजनेस की जगह फेस वॉश आया है। वैसे एआई जब आएगी तो एआई का भी अपना, एआई खुद में जॉब क्रिएट करेगी कोई भी चीज में। लेकिन अभी क्या है कि ट्रांजिशन फेज में है, तो अभी तो कुछ आदमी कह नहीं सकता है, क्योंकि जस्ट अभी एंट्री किया है। जैसे चैट जीपीटी का एक टाइम था, जैसे लगता था यही सब कुछ करेगा, लेकिन एआई जब आया ना तो हर चीज के अपने अपने एआई आ गए। मेडिकल के अलग एआई आ गए, अब डॉक्टरी में बहुत हेल्प कर दिया है एआई आने से। जैसे आप डॉक्टर, क्योंकि आप नीट पे पढ़ाते हो राइट, तो बच्चे डॉक्टर बनेंगे। हाँ, तो रोबोट्स बेटर डॉक्टर नहीं बन सकते? देगे नहीं आदमी, उसको चीज चार दिया इधर उधर बैटरी लो। कितने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े ऑपरेशन अब रोबोटिक्स ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, नहीं, रोबोटिक्स हो रहे हैं। हाँ, हाँ। कि भाई डॉक्टर के हाथ की जगह रोबोट के हाथ है और पीछे से डॉक्टर ही कंट्रोल करता है। ठीक है, आज वो हो रहा है। जब इस कॉन्फिडेंस पे आ गए, थोड़े टाइम बाद तो फुल कॉन्फिडेंस पे आ जाएंगे। 2-3 अगर सक्सेसफुल हो गए तो हमें लगता है ह्यूमन को नहीं देंगे लोग इतना। जैसे आप देखिए जेनेटिकली मॉडिफाई चीजें हुई हैं, हम बैगन को इतना लंबा कर दिए, करेला को ऐसे भर दिए, लेकिन ह्यूमन पे कभी ट्रायल नहीं आया, नहीं दिया गया। हो तो रहे जगह जगह, अमेरिका में तो ऑपरेशन हो जाते हैं आदमी का हाइट बढ़ा दिया तो छोटे लेवल पे है यहाँ पे। तो इस जैसे सर्जरी में क्या हेल्प करेगा, किसी की जैसे किसी का पैटर्न हेल्प करेगा कि कोई बीमारी कितने समय से था, उसको पैटर्न हेल्प कर देगा। एआई आने से एक फायदा क्या हो जाता है, जैसे अभी हम लोग के हॉस्पिटल में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या हो गई, जैसे कोई ब्रेन में ट्यूमर है तो उस ट्यूमर को कौन से एरिया से ब्लड सप्लाई मिल रहा था ये पता करना जरूरी है। अगर उसका ब्लड सप्लाई नहीं काटेंगे ना, ट्यूमर हटा भी देंगे तो सप्लाई कर करके वहाँ नया बना देता था। अब ये डॉक्टर लोग की अपनी टर्मिनोलॉजी थी। अभी हमारे यहाँ जो एआई वाली मशीनें लगी हैं वो क्या करती है ना, वो नसों का कलर चेंज करके बताती है कि ये वाली नस इसको ब्लड पहुंचा रही है, ये इसको पहुंचा रही है। वो 3D दिखा देती है कि किस डायरेक्शन से उसको काटना ठीक रहेगा, कैसा नहीं। तो वहाँ काफ़ी एआई हेल्प करता है। बट अल्टीमेटली डिसीजन इंसान का ही। हाँ, लास्ट डिसीजन इंसान का ही रहेगा। वर्क मेन पावर को कम कर देगा बहुत। थोड़ी तो जॉब्स जाएंगी, बहुत जाएंगी, बट वो लोग शिफ्ट होंगे किसी ना किसी चीज पे। जैसे बैंक में हुआ था। हाँ, कि बैंकिंग के टाइम पे नोट गिनने के लिए भी लोग थे, पेपर करने के लिए लोग थे, फिर वो सब बाहर हुआ और कंप्यूटर्स आ गए, सब आ गए। अब मशीन आ गई नोट गिनने के लिए। तो क्या आज भी बैंक में कहाँ जॉब कम हो गया? अभी भी बैंक बहुत जॉब प्रोवाइड करा रहा है। जहाँ ह्यूमन का जरूरत है वहाँ तो ह्यूमन ही रहेगा। ट्रू। ओके, आपने हॉस्पिटल खोला, राइट? अभी क्यों ऐसे हॉस्पिटल खोला? अब हॉस्पिटल का मेन पर्पस था खोलने का कि जो सोसाइटी में कई बार ऐसा देखते थे ना, एक गांव से कोई आया है और उसको बिना मतलब का कई बार जांच लिख दिया जाता था, बिना मतलब कि उसको दवाइयाँ लिख दी गई,
कोई गरीब इंसान है तो बेचारा परेशान होकर रह जाता था। तो हम सोचे कि हम क्या कर सकते हैं, तो कई बार डॉक्टर लोगों से हमने रिक्वेस्ट भी किया कि आप ये कर दीजिए। तो 1-2 डॉक्टर कभी कभी फी गरीब को कर भी देते थे। तो 1-2 डॉक्टरों को कई बार बोलने के बाद अजीब नहीं लगता है कि हम इनसे ज़्यादा कहीं नहीं तो बोल रहे हैं। और कई बार 1-2 डॉक्टर लोग बोल भी दिए कि समाज सेवा करना है तो अपने में कीजिए ना, इधर क्यों कर रहे हैं। तो कई बार खराब भी लगता है इस चीज़ों को। तो हम सोचे कि अच्छा रुकिए हम आपको भी बताते हैं। सिर्फ इसलिए, और समाज में ज़रूरत भी है मेन इसको। हमारे डॉक्टर से किसी तरह का मतभेद तो है नहीं यहाँ पे, मेन बस ये था कि जो जिसके पास पैसे हैं आप उससे पैसे के 2 लाख की जगह 3 लाख ले लेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इलाज के लिए खेत बिक जाए ये खराब है, इलाज के लिए गहने बिक जाए ये खराब चीज़ है। तो इस वजह से हमने सोचा कि इस चीज़ को स्टार्ट किया जाए। पूरा हॉस्पिटल खोल दिया। हाँ, हम तो ऑर्गन बाई ऑर्गन हॉस्पिटल बना रहे हैं। मतलब किडनी का अलग रहेगा, हार्ट का अलग रहेगा, ब्रेन का अलग, स्किन अलग, आँख अलग, कान अलग, मतलब हर चीज़ का अलग अलग। कितने हॉस्पिटल खोलोगे? अभी तो पटना में 5, अभी तो 2 और एक तीसरा बहुत जल्दी करना है। 2 तो अभी स्टार्ट कर दिए। कितने पैसे लगा और ये सब खुद ही लगा रहे हो? हाँ, कोई पैसे हम किसी से नहीं लिए। कोई डोनेशन आ गया? जैसे लोग बोल रहे हैं इलॉन मस्क ने डोनेशन दिया। तो ये ग्रुप सबसे बुरा क्या लगा कि हमको मतलब कोई एक हल्ला कर दिया कि इलॉन मस्क ने इतना पैसा दिया है, कि किसी ने हल्ला कर दिया कि इरफान पठान ने एम्बुलेंस दे दिया है, तो किसी ने कुछ नहीं दिए हैं। सोशल मीडिया पे इतना कभी कभी गुस्सा लगता है कि क्यों ये सब चीज़ें फैला देते हैं सब यहाँ पे। और गाँव वगैरह में लोग ने इसको सच मान लेते हैं। हमें पैसा, एक राजस्थान के आसपास के एक आदमी थे, उन्होंने 101 रुपया लिफाफा में भर के भेजा। राजस्थान के एक आदमी थे, 101 रुपया, और डोनेशन में ये आया है। बाकी पूरा पैसा खुद का लगा है? हाँ, मेरा अपना है। तो ये चलाने के लिए हर चीज़ आप सस्ते में दे रहे हो? कितने में, क्या नॉर्मल रेट बताओ। मान लो कि अगर कोई एक ऑपरेशन बाहर कराता है और आपके हॉस्पिटल में कराता है तो क्या डिफरेंस है? यहाँ एक एक्सरे बाहर कराता है, आपके इसमें कराता है, क्या डिफरेंस? देखिए, हाँ, जैसे एक्सरे जिस पे हम लोग करते हैं, जो फिल्म आती है वो फिल्म ही आती है 36 रुपीज़ में। 36 रुपये का फिल्म आता है। हम उस फिल्म पे डॉक्टर, एक्सरे मशीन उसीन लगा के सब करके एक्सरे करके उसको 35 रुपये में दे देते हैं। मतलब फिल्म है 36 रुपये की, सादा फिल्म, उसको एक्सरे करके 35 रुपये में। तो क्यों नुकसान कर रहे हो हर चीज़ पे? हमको ना, मतलब एक चीज़ ये लगता है ना कि कोई इलाज के बिना मर भी सकता है। जैसे हमारे ECG जो होता है ना 25 रुपये में होता है, हार्ट का ECG 25 रुपये में होता है। तो क्या होगा कि कई आदमी मजाक में आके ECG करा लेते हैं। तो एक आदमी मुंह में गुटखा लेके ECG करा लेते, मुंह में गुटखा ले। जब ECG निकला तो उनका हार्ट में कुछ दिक्कत दिखा, तो डॉक्टर उनको कहा कि आपका गड़बड़ साइन आ रहा है, ये ठीक नहीं है। तो फिर उनको इको पे भेजा गया, अल्ट्रासाउंड वाला इको पे, कार्डियोलॉजी। वहाँ देखा तो कहा कि गुड साइन नहीं है अभी इनका, इनको हार्ट में चेक कराना पड़ता है। पता चला कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज था, और अच्छा खासा ब्लॉकेज था। और मतलब डॉक्टर्स का ये कहना था कि मतलब 4 ब्लॉकेज था, 4। और उनका कहना था कि आप जी रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि कब स्ट्रोक है, कब अटैक आएगा। कोई यूँ नहीं है आपका, अभी आ जाएगा तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि आप 2 महीना और चले जाए। फिर उनको बाद में स्टंट लगाने के लिए हुआ तो बोला कि भाई 4 ठो स्टंट थोड़ी लगता है यहाँ पे, मशीन थोड़ा कि 4 ठो स्प्रिंग कोच देंगे, अब तो बाईपास सर्जरी होगी। बस उनका वही सर्जरी करना पड़ेगा। तो ये फायदा हुआ। 25 रुपये अगर नहीं रहता ना, अगर वही हॉस्पिटल का रेट रहता बड़ा, तो शायद वो नहीं कराते, और अब तक आ गया रहता अटैक। ऐसे हमारे यहाँ ना इतने कम होने की वजह से डेली कुछ ना कुछ लोगों का निकलता है, और कई तो अलग अलग हम लोग भी देखते हैं। तो कभी कभी लगता है यार, क्या हमारे यहाँ ना मरीज आके डॉक्टर को समझाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे हो गया। हमसे डॉक्टर लोग कहते हैं सर इन लोग को समझाइए, पागल कर देगा ये लोगों को। एक एक्सरे में आकर भर देगा, एक्सरे कर दीजिए पूरा बदन का एक्सरे, पूरे बदन का काइली होगा आपको जिस एरिया। वो एक्सरे अच्छी चीज थोड़ी होती है, नुकसान की चीज होती है। आदमी खुद बचाता है उसको, तो एप्रेन पहन के जाता है। यहाँ पे तो करे ना पूरा बॉडी का, 35 रुपये तो लगता है। तो इस लेवल का कभी कभी हो जाता है। और हॉस्पिटल में प्रॉब्लम क्या आता है अभी ना, दूसरे हॉस्पिटल वाले हैं ना, वो अपना जानबूझ के एक मरीज भेज देंगे, वो आके हंगामा करेगा बिना मतलब का। क्या? जैसे पर्ची कटाया और उस सोचेगा कि हमको आधा घंटा में नंबर आ जाए, तो आप अगर 2 बजे आए हैं तो कोई सुबह 9 बजे भी आया होगा, तो पहले उसका होगा।
और वो कहेगा हमारा अभी तक नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, वहाँ फाड़ देगा ऐसे, भागो यहाँ से ऐसे वैसे। कोई गरीब इंसान कभी फाड़ेगा? 50 रुपये फीस है MD का, MBBS, MD, DM, डॉक्टर जो जितने उस लेवल के सबका, तो जानबूझ के ये लोग डिस्टर्ब करते हैं क्यों? ताकि इधर ताकि काम खराब हो बिना मतलब का। लेकिन 500-600 लोग डेली आएंगे हॉस्पिटल में, सब बहुत अच्छे से होता है। रात 2-3 बजे तक सबका ट्रीटमेंट जितना हो जाए वहाँ पे। डेली 1-2 ठो इस टाइप के मिल जाते हैं जिसको दूसरा कोई भेजा हुआ रहता है। एक बार 4-5 महिलाओं को भेज दिया था, तो पूरे हॉस्पिटल में हंगामा कर रही थी। क्या हंगामा किया? उसको यही कि हमारा पहले करिएगा, ये ऐसे नहीं होता है, इतना होता है, कुछ से कुछ बोलेंगे। कह रहे थे लूट रहे हैं। भाई भैया तुम किस चीज का लूट रहे हो भाई? तो तुम कुछ से कुछ बोलने लगता है। जब किसी को इम्प्लांट करके भेजा जाता है ना, तो बिना मतलब का बहाना खोजेगा, MRI मशीन में जाके घूम जाएगा। जानबूझ के हिल जाएंगे, जानबूझ के करेगा ना यहाँ पे। तो अच्छा, गरीब आदमी को साथ ऐसा नहीं होता है। एक हमें याद है कि 2 बज रहा था रात का, एक झारखंड की एक लेडी थी, एकदम बूढ़ी थी, चल रही थी तो सही से चल नहीं पाती थी। उनका जब मशीन में जब गई थी चेकअप करने, तो उनका MRI जब हुआ था तो हिल गया था, तो इमेज खराब हो जाता है। तो इमेज खराब हो गया तो डॉक्टर ने बोला कि आप दोबारा करा लीजिए। तो उन्हें लगा कि अब दोबारा कराएंगे ना तो फिर पैसे लगेंगे। तो बेचारी एकदम हमसे आके करी है, हम जानबूझ के ना नहीं हिलैली बाबू, अपने से हिल गई लो एकदम। हम कहे माता जी पैसे नहीं लगेंगे दोबारा का यहाँ पर। तो एकदम खुश हो गई, अरे बाप। जबकि ये पूरी जगह का रूल है कि अगर गड़बड़ हो जाता है तो दोबारा उसी पैसे में करते, बट उनका हिम्मत तोड़ दिया। उनको लगा कि फिर पैसे लगेंगे। अच्छा, बाहर उसी चीज का लगता 7,000, 7,000। इधर कितना? हमारे यहाँ लगा 1,800। एक आदमी आया, उसने 3 ठोकर आया ऐसे टेस्ट MRI का। तो 3 टेस्ट का, बाहर में 1 टेस्ट का 7,000 है, तो 3 का 21,000 लगता। तो हमारी टीम ने बोला कि भाई इसको कम कर दो, तो 21,000 की जगह उनको 5,000 बोल दिया। तो उनको लगभग आप देखिए तो 16,000 का बेनिफिट मिल गया। उसके बाद वो हल्ला करने लगा कि 1,800 लगता है। तो भाई एक आदमी का ना लगता है, 3 आदमी का थोड़ी लगेगा इसमें यहाँ पे। तो डेली ऐसे ऐसे चैलेंज आते हैं। एक तो मतलब पढ़ने वाला एक अच्छा स्टूडेंट ही था, वो 1:30 बजे तक हम थे, तो वहाँ पे हमसे कह रहा बताइए सर 1:30 बज गया, इतना लेट होता है। हम कहे कि तुम्हारा इलाज कराने में 1:30 बजे दिक्कत हो रहा है, डॉक्टर भी तो बैठा है। बट इतनी दिक्कतें क्यों लेनी? कोचिंग चला रहे थे, बढ़िया था, हॉस्पिटल खोल दिया, इतना पैसा भी एस्टैब्लिशमेंट करने में भी करोड़ों रुपए लग गया। बहुत पैसा। हॉस्पिटल की मशीनें इतनी महंगी महंगी आती। आप रेडिएशन की एक मशीन 42 करोड़ की है, 42 करोड़। किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। तो इतने, और हमको जहां तक लगता है, मतलब हमको तो मतलब गवर्नमेंट में भी या ये लोग भी ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कोई गलती किए रहते तब तक छोड़ते लोग, तो कब का नाप दे हम लोग हमको। तो ऐसा नहीं है। और इतनी महंगी महंगी मशीनें हैं, आप बिलीव नहीं कीजिएगा। जैसे अब किसी को कैंसर पता करना है तो PET CT कराएंगे, उससे नीचे कैंसर पता है, बायोप्सी के बाद जैसे मान के चलिए बायोप्सी तो कंफर्म करेगा कैंसर है, बट बॉडी में कहाँ कहाँ बढ़ा हो तो हर जगह से नोच नोच नहीं ना पता करेंगे कहाँ कहाँ है। तो उसके लिए एक PET CT मशीन आती है, 16 करोड़ की है। तो इतने करोड़ों की मशीन, इतना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट, फिर रोज गालियां भी खाओ, और उसको चलाने के लिए, क्योंकि अगर 35-36 रुपए की फिल्म है तो रोज एक एक चीज़ पे नुकसान खा रहे हो, तो हर महीने चलाने के लिए करोड़ों रुपए और लग रहे हैं इसको सिर्फ चलाने के लिए। तो इतने क्यों करना है, इतनी दिक्कत? एक्चुअल क्या है ना कि जब कोई गरीब इंसान का इलाज हो जाता है ना, बड़ा खुश हो जाते हैं। मतलब उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, उसको ये लगता है कि मतलब हमारा और कहीं, मतलब इतना पैसे में कहाँ करेंगे। आप सोचिए किसी का खेत जमीन सब बिक जाता है। आज किसी के यहाँ अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो मरीज मर जाएगा, उसको ध्यान नहीं देगा। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे ना, इतना ध्यान देगा गार्जियन मर जाएगा पैसा देते मार डालेगा दोनों में किसी में। तो हम सोचे कि कुछ ऐसा होना चाहिए जहां हम ऐसे नॉर्मल आदमी को हम लोग देख सके। क्योंकि हमें भी याद है मेरे गले में ना यहाँ पे नस जो थी वो डैमेज हो गई थी, फूल गई थी, तो नस को काट के हटाना था। हमको इसका ऑपरेशन कराने में 4 साल लग गया। 4 साल। उतने पैसे नहीं थे जितना लोग मांग रहे थे। अगर ये कोई बड़ी बीमारी होती तो मर चुके रहते। और वो भी हुआ कहाँ पता है? 1,600 रुपये में BHU में।
और आज भी बीएचयू में हमको मतलब बता रहे ना एहसान है उसका। और इतने मतलब वहाँ सफाई कर्मी से लेके अभी तो हमें नहीं पता, ये तो 15 साल 16 साल पहले का बता रहे हैं, अभी कैसा है हमें नहीं पता, बट उस समय बहुत बेटर था। और ऑपरेशन करा के आ रहे थे, टाका वोका लगा था, कहे कि अब यहाँ जगह नहीं है, अब जाइए, अब टाका कटा के आइए। तो ऑटो से आ रहे थे ना, तो 2 सांड लड़ाई कर रहे थे आपस में, मैं ऑटो पलट दिए सब। हम ये टाका लेके उलट गए थे, दोबारा बीएचयू में गए। ओके यार, कोई और ऑटो पलट देता यार, अभी इलाज कराएंगे यार, अभी टाका भी नहीं खुला है। फिर गए तो इमरजेंसी में, क्योंकि वो तो डिपार्टमेंट जो होता है वो तो बंद हो जाता है, और हम लोग को रात 10 बजे 15:30 पलट दिया, हम लोग को ऑटो ही पलट दिया। 2 आपस में लड़ रहे थे ना, पलट दिया। फिर उसको खोला, देखा तो डैमेज नहीं हुआ था, तो फिर सुबह वैसे करके डिस्चार्ज कर दिया उन लोगों ने। तो इतना साल लग गया। और अगर ये और प्रॉब्लम ये ना, अभी भी मेरा गला का आवाज़ देखिएगा ना तो अजीब सा होगा, झंझनाहट होगा मेरे आवाज़ में। नहीं, बढ़िया आवाज़ है अभी तो। बढ़िया आवाज़। अच्छा, हमें बोला क्या गया कि बोलना कम है। तो हमें बोलना कम है, ये हमारे लिए शर्त है यहाँ पे गले में। लेकिन मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि दिन भर बोलना पड़ता है। तो ऐसे हजारों लोग होंगे जो मतलब ऐसे महंगे पैसे की वजह से इलाज नहीं करा पाते होंगे। इस वजह से थोड़ा हमको लगता है, एक हॉस्पिटल जैसे आप कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, पैसे कहाँ से लाओगे इतने हॉस्पिटल करने के? जितना है सब लगा देंगे, खत्म। और किसी को अगर डोनेट करना होता? अभी तक तो किसी ने किया नहीं, 1 भी रुपए नहीं। पर क्यों नहीं, लाखों लोग, अगर ये जेन्युइनली सही है और लोग जेन्युइनिटी में देखिए आप, नहीं मतलब जेन्युइनली सही है और ये महीनों तक चलता है और लोग इसमें खुश हो रहे हैं, और लोगों को अगर 35 रुपये, तो पता नहीं कितने लोग हैं, अगर ये देख रहे हैं, आपकी इतनी बड़ी ऑडियंस है, अगर लोगों ने 1000 रुपए भी दे दिए तो बहुत डोनेशन आ जाएगा पूरे कंट्री से। अब हमें नहीं पता कि लोग देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि हमने अगर अच्छा, आप एक अच्छे काम के लिए कर रहे हो, राइट? इसमें 35 रुपए में घर कहाँ लेके जा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, और हमारे जेब से इतना पैसा तो हर महीने घर से लगते हैं। डॉक्टर की सैलरी 50 रुपए फीस है डॉक्टर की, और आज कोई एमबीबीएस कर लेता है तो 500 रुपये फीस होती है, एमडी का 1000 रुपया, डीएम का 1500 रुपया। हमारे यहाँ जितने डॉक्टर हैं सब एमडी, डीएम, एमसीएच, एमएस, मतलब एमबीबीएस तो एकदम स्टार्टिंग फेज है हमारे यहाँ। मतलब एमबीबीएस तो आदमी सोचता है कि ठीक है चलिए आप, तो क्यों नहीं लाखों लोग डोनेट करेंगे, डोनेशन क्यों नहीं लेते हो? अभी तक हमने कभी किसी से ऐसा बोला नहीं, तो हमें बोलने में भी अजीब लगता है, कहीं क्या बोलेंगे। नहीं, क्राउड फंडिंग तो इतने लोग हैं, क्यों नहीं 500 रुपये देंगे, 1000 रुपये देंगे, छोटा छोटा करके खोलना चाहिए, कि 5 की जगह 50 हॉस्पिटल खोलो अगर यही कॉज है तो। और टॉप ग्रेडेड मशीन 42 करोड़ रुपए की मशीनें लगा रहे हो, तो फिर होना चाहिए। कैंसर हॉस्पिटल हम इतना जानते हैं कि अगर किसी को 2nd स्टेज कैंसर है ना, मतलब हम इतना मतलब उसका लिटरेचर पढ़े और इतने डॉक्टरों से मिलकर रखे कि अब इतना समझ में आता है कि 2nd स्टेज कैंसर वाला मरेगा नहीं, और यहाँ किसी को लग जाता है कैंसर हो गया तो मर जाएगा। मतलब लोग कैंसर से ज्यादा डरते हैं, किडनी फेलियर उससे ज्यादा खतरनाक है। बट कैंसर का हुआ ज्यादा है, हुआ ज्यादा 2nd स्टेज, क्योंकि ना उसका एक ट्रीटमेंट नहीं है। अब वैसे 42 करोड़ की मशीन है, कितने हॉस्पिटल में होगी ये मशीनें? और जिनमें होगी वो भयंकर पैसे लेंगे, भयंकर पैसे लेते हैं वो लोग मशीनें। आप देखिए, एक नॉर्मल सी बात बताते हैं, किसी महिला है, उसको शादी का मान के चलिए 10-15 साल हो गए, बच्चे नहीं हो, और 10 साल से दवाई खा रही है, उसका शरीर क्या जवाब देगा? 10 साल से आप दवा खाना है, उसका घुटना दर्द करेगा, उसको लगेगा बुढ़ापा की वजह से डर, उसको दिन भर कमर दर्द कर। अरे भाई, तुम 10 साल से दवा खा के गला लियो शरीर, IVF में जाओ, खटाक से हो जाएगा। IVF में क्या जाता है? बट IVF की फीस कितनी है? किसी को बच्चे नहीं, IVF में जाएगा 5 से 10 लाख। अभी हम लोग ने IVF भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी जस्ट जो 2nd हॉस्पिटल बना है ना, तो उसमें वो सिस्टम मशीन आ गई है। तो अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें एक्चुअल कितना कॉस्ट आता है। तो मेरा बस ये है कि अगर सपोज कीजिए किसी चीज़ का कॉस्ट आ रहा है 1500, तो हमारा कहना है कि 1600 में सामने दे दो, क्योंकि एक हॉस्पिटल भी तो चलना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जो काम कर रहा है उसको भी तो सैलरी देनी है। कई बार हमको तो अब तक अपने यहाँ से सैलरी देनी पड़ी। तो हमारा बस यही है कि हम कैसे हॉस्पिटल को ये कर सके कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ये सबका हक है, और गरीब यहीं पे बर्बाद हो जाता है। इस पे किसी जाति, धर्म, ऊंच नीच, गरीब के कोई, सबका बराबर होना चाहिए। अभी हमने ब्लड बैंक खोला है, तो जो ब्लड बैंक के उसके लिए आए थे इंस्पेक्शन के लिए, तो उनको लगा कि चैरिटी क्या है, ब्लड बैंक कैसा ही होगा। उन्होंने जब ब्लड बैंक देखा हमारा, तो जो
टॉप लेवल की मशीनें होती हैं। मतलब जैसे आप समझिए कि मोबाइल में आईफोन, तो आदमी कोई मोबाइल जैसे मान के चले कोई चैरिटी का काम कर रहा है, आईफोन लेके घूम रहे, तो कैसा लगेगा? तो कहेंगे सर आप चैरिटी का ब्लड बैंक खोले हैं और इतनी महंगी मशीनें, मतलब जो ब्लड बैंक की सबसे टॉप मशीन होती है वो है हमारे यहाँ किसी चीज की जांच करना, क्योंकि हर चीज को एकदम फुली ऑटोमेटिक। मतलब कोई ब्लड देने आए तो अभी हम लोग उस पर भी काम, जैसे कोई ब्लड देने आए तो उसका हमने ब्लड लेके कई पार्ट उसका बन जाता है। कैसे पहले क्या होता है ना कि डॉक्टर लोग पहले क्या था, पूरा होल ब्लड चढ़ा देते थे, एक ब्लड से 4 कंपोनेंट बन जाते हैं, तो हम 4 आदमी की जान बचा सकते हैं। तो जैसे हम किसी का ब्लड लिए, उससे किसी का जान गया तो उसको मैसेज चला जाएगा कि आपका ये वाला ब्लड यूज हो गया, उसे भी कितना खुशी होगा, अरे मेरा मैसेज आ गया, मेरा ब्लड। तो हम लोग सोचिए है चैरिटी का, बट एडवांसमेंट उस लेवल का है कि आपका जिस दिन ब्लड यूज होगा उसी दिन मैसेज आएगा। RFID जैसे उसको स्कैन करके दूसरे को अलॉट होगा, तुरंत वो ऑटोमेटिक मैसेज भेज देगा। तो इसके लिए ये सब चलाने के लिए इसको तेजी से बढ़ाओ, इसको आप डोनेशन अभी थोड़ा धीमा इसलिए बढ़ाते हैं कि जितना पैसे रहेंगे धीरे धीरे उतना ही करते रहते हैं। तो खोल दो ना, एक लिंक डाल दो। पता नहीं, हमें पता नहीं कि लोग देंगे कि नहीं देंगे, लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हम पब्लिक की थिंकिंग को कैसे समझ सकते हैं। हमारे यहाँ तो जो आता है मतलब कई बार क्या होता है ना, एक महिला थी, ये पटना के उस पर हाजीपुर जगह है, तो उनके बेटे को ना किडनी खराब हो गया, मतलब 7-8 साल का होगा, किडनी खराब था, और वो मतलब इलाज से पहले कह रही कि बाबू हम पैसा नहीं दे पाएंगे यहाँ पे। उनको हम लोग ने 10 टैबलेट दिया था, इतना पत्ता, 16 रुपए का बस। तो अच्छा उनको रिलीफ भी है, तो बड़ा आके खुश रहती हैं आके। और उनके यहाँ ना वो एरिया, जैसे हमारे पटना के उस साइड एरिया है हाजीपुर, तो वहाँ केला बहुत होता है। तो लेके एक दिन आई थी हॉस्पिटल में, तो हम तो क्लास में बिजी रहते हैं, हम तो 11 बजे जाते हैं, 11-12 कभी हो गया। तो खड़ी थी चुपचाप, जब बंद होने लगा OPD सब डिपार्टमेंट का, तो कहने लगी कि बबुआ खाती केला लिए इनको, हम तो हमारे लिए केला लेके आई थी दे दीजिएगा उनको। माता जी तो 16 रुपये से महंगा तो केला है। मतलब सोचिए गरीब इंसान का दिल कितना बड़ा होता है। मतलब वो पूरा लेके आई, मतलब 1-2 पीस नहीं, मतलब कि वो पूरा वो होता है ना, पूरा वो वाला पूरा पेड़ का जो घावत बोलते हैं हम लोग यहाँ उसको, जिसमें 10-15 दर्जन लगे होते हैं, पूरा उठा के ले आई थी। उनके खेत का होगा। बहुत ही अच्छा है। अपन लोग करेंगे अब जितनी बार इससे स्टार्ट करेंगे, अपन जो भी पॉडकास्ट करेंगे ना, जितने पॉडकास्ट करेंगे, इसका जो रेवेन्यू होगा अपन डोनेशन में डाल देंगे। किसमें? हॉस्पिटल में? हाँ, जो रेवेन्यू अपन कमाएंगे पूरा डाल देंगे, और ऊपर से जो मैं और डाल सकता हूँ मैं और डाल देता हूँ। और फिर हम श्योर लाखों लोग होंगे जिस दिन आप खोलोगे ना क्राउड फंडिंग, 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, ऐसे करते 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 करोड़ों रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप ये जो काम कर रहे हो, जो एक हॉस्पिटल की 2 की जगह 3, ये 5-6 बहुत जल्दी हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो पब्लिक जाने ज़्यादा नहीं आएगा, और क्या होगा। एक तो आप आपके चैनल्स पे आपकी जगह लिंक तो डाल ही सकते हो। हमको मतलब ये लगता है कि लोग क्या सोचेंगे ये, क्योंकि ना अभी क्या है ना कि ट्रांसपेरेंट रखो, सामने दिखाओ इस इतने रुपए इकट्ठे हुए, इस रुपए से ये आया, इस रुपए से ये आया, बहुत इजी होता है। क्योंकि अभी हमने ना थोड़ा सा डिले किए हैं। एक हॉस्पिटल था, बर्न हॉस्पिटल बना रहे थे। जैसे कभी क्या होता है, किसी छोटा बच्चा के ऊपर तेल गिर गया, किसी को बिजली का झटका मार दिया, कोई जल गया, घर जल गया, ये सब में तो बर्न हॉस्पिटल बना रहे थे। तो अभी थोड़ा सा उसको इसी वजह से थोड़ा सा डिले किए, फंड्स की वजह से। हाँ, तो थोड़ा पार्ट बाई पार्ट बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे सबको, ऐसा नहीं छोड़ सकते हम किसी एक को भी। बनाएंगे तो सब। हाँ, तो ये जल्दी होने लग जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लाखों लोग छोटा छोटा करके देंगे, और 2-3 तो होंगे जिसमें कोई NRI, कोई SDM, कोई IS जो आपकी वजह से कहीं पहुंचा होगा, वो तो बड़े डोनेशन करेंगे। चलिए, तो इसको भी देखते हैं कभी। ठीक है। ओके, एक और मेरे को बात करनी थी नीट और JEE पे। क्यों हर कुछ ना कुछ लड़ते रहते हो किसी ना किसी बात पे? देखिए, नीट और JEE जो ऐसा सब्जेक्ट था, इसकी फीस लाखों में होती थी। जब हम लोग तैयारी करते थे उस समय फीस थी 1.5 लाख। हम आज से 15-17 साल पहले की बात बता रहे हैं। मतलब समझिए आज से 20 साल पहले होती थी 1.5 लाख फीस, 1-2 लाख। इतनी महंगी फीस में कोई नहीं पढ़ सकता था। और होता क्या था कि जो अमीर है अमीर होते जा रहा है, गरीब है गरीब होते जा रहा था। तो हम क्या कर सकते थे? आज भी एक लड़का इंजीनियर है, पिछले साल हुआ था, उसने जब उसका रिजल्ट हुआ तो बोला कि सर जितना आपके यहाँ फीस है ना, उतना तो दूसरे कोचिंग का GST लग जाता था।
तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उन बच्चों को पढ़ाया जाए। अभी जेई का रिजल्ट आया था, तो जब बच्चे आए उनको आदमी माला पहनाता है, बड़ा खुशी होती है। तो एक बच्चा जब मिठाई हमको खिला रहा था तो उसका हाथ कटा हुआ था यहाँ पे। तब पूछे कि यार गधे कहीं के कैसे काट लिए ये, और बहुत गहरा कटा हुआ था। तो कह रहा है कि सर कट गया, नारियल बेचते हैं ना, मतलब उसके पिताजी के साथ वो नारियल का ठेला लगाता है, नारियल का पानी निकाल, तो उसको ऐसे काटते हैं लोग, तो किसी दिन भाई मिस्टेक कट गया होगा यहाँ पे। वो बच्चा कभी नहीं जा सकता है बड़े कोचिंग में, कोटा वगैरह जैसे जगहों पे। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें पढ़ाना है। हम लोग ना पहली बार जब हम लोग के जब हम लोग ने इसको स्टार्ट किया था ना, तो पहली बार जो वही बच्चे आए जिनको लगता था कि रिजल्ट होगा नहीं होगा, यहाँ पे IIT खड़गपुर में पहुंच गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। और इस बार तो अभी IIT में इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ जेईई में ना, इतना दिल खुश हो गया यहाँ पे। और सारे ऐसे ही बच्चे जो कोई किसान फैमिली से है, किसी की माँ दूसरे के यहाँ काम कर रही हैं, कोई किसी के पिताजी सब्जी बेचते हैं, छोटी मोटी दुकानों पे काम करते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं सब हमारे यहाँ। और उन लोग को यही भरोसा रहता है। इवन कि हम आपको बात बताते हैं कि 2-4 दिन पहले की बात बता रहे हैं, 10-15 वकील आए, तो लॉ वाले बच्चे। अब ऑफिस में आगे का सर से मिलना है, क्या बात है, तो उन्होंने लेटर दिखाया, सर ये लॉ की तैयारी जो होती है क्लैट वगैरह की और लॉ एग्जाम की, सबकी फीस 1.5 लाख रुपए है, सर से बोलिए क्लास स्टार्ट करें। आप समझ सकते हैं कि उसे लगता है ना कि यहाँ पर फीस एकदम को। अच्छा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अपने साथ क्या है ना कि हमारे यहाँ फी कम है। नीट हो, जेई हो, चाहे वो IAS हो, PCS हो, कहीं पे फीस कम है, लेकिन क्वालिटी इतनी बेहतरीन है, इतनी बेहतरीन है कि हम लोग का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में हूबहू आ गया और हमारे ऊपर केस कर दिया गया। बाकी कोचिंग वालों ने केस कर दिया कि इनका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया, और ये केस जानते हैं कहाँ तक गया? सुप्रीम कोर्ट तक। जब सुप्रीम कोर्ट में मेरा नाम बोला जा रहा था ना, मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा था कि भैया यहाँ से या तो घर जाएंगे या तो जेल जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो वर्डिक्ट दिया कि किसी कोचिंग से आने से इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जब मैं खुद स्टूडेंट था तो हमारे कोचिंग के आगे एक बुक वाले थे, उनका बुक से क्वेश्चन आता था तो हम लोग वहां से कुछ बुक खरीदते थे। ये आयोग का काम है ना, उन्होंने तो पहले पढ़ाया, क्वेश्चन तुम बाद में सेट किए हो। और फिर कोर्ट ने भी पूछा था कि वो जो पढ़ाते हैं क्या वो प्राइवेट है या पब्लिकली है, तो उन्होंने कहा नहीं तो पब्लिकली है। तो कहता पब्लिकली मतलब तब क्या चाहिए, तो आदमी पढ़ाया ही नहीं। तो उस लेवल का आदमी पढ़ाया। अभी नीट वालों बच्चों के लिए हमें क्या है कि हमें हॉस्पिटल खोलना है और हर ऑर्गन का हॉस्पिटल खोलना है, और नीट वाले डॉक्टर बनेंगे। हमारे यहाँ डॉक्टरों की मोनोपोली नहीं होगी, यहीं पढ़ो यहीं आके जॉब करो। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप बट इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो, इतने सस्ते में पढ़ाते हो, रिजल्ट्स क्या रहते हैं? रिजल्ट तो मतलब आप समझिए कि जितने भी बच्चे रहेंगे और उसमें एक हर एग्जाम से पहले एक बैच आएगा, विजेता बैच। तो विजेता बैच में हम लोग इतना पढ़ा देते हैं ना कि अगर वो कोई गधा से गधा है ना, उसी में से क्वेश्चन आता है। और पढ़ाई में एक चीज बस मायने क्या रखती है, जैसे हम पढ़ाएं और सामने वाला घर पे ही नहीं पढ़ेगा, रिवीजन ही नहीं करेगा, तो वहां नहीं होगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें मेजोरिटी रिजल्ट हम लोग का नहीं होता है। बट प्रॉब्लम अभी क्या फेस हो रही है, पहले वैकेंसी आती थी 1,80,000, तो रिजल्ट भी होते थे 60-70 हजार। अब वैकेंसी 1,000 की है, हम 1200 कहां से दिला देंगे? इस बार यूपीएससी का क्या हुआ, हमारे यहाँ तो जॉब करने वाले लोग का भी नौकरी हो गया। हमारे यहाँ जॉब करते थे राहुल नागपाल, तो हमारे यहाँ क्वेश्चन सेट करते थे और ये सब चीजें, तो वहां पे ना उनका सिलेक्शन हो गया IAS में। और इस बार क्या हुआ था ना IAS के रिजल्ट में कि लगभग 100 से ज्यादा ऐसे बच्चे थे जो ऑलरेडी IAS सेलेक्टेड थे, रैंक सुधारने के लिए बैठे थे। तो 20% सीट तो वो ले गए, और 50% वो थे जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो 50% या 60% फ्रेशर के लिए बचा कितना? 40% बचा। यानी कुल ले दे के आपके पास फ्रेशर के लिए फाइट करने के लिए बचे 300 सीट। अब आप 300 में 500 सिलेक्शन देंगे, तो सीटें जो कम होते जा रही हैं, एक ये भी चैलेंज है। तो गवर्नमेंट को, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे कोई बच्चा है, सपोज कीजिए IIT के लिए गया, जेई में या फिर नीट में गया, अब वो 700 में नंबर लाया, 550, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 700 में लाया 600, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो कमजोर थोड़ी है भैया, आपके पास सीट कम है। आप ये भी देखिए, कोई बच्चा 1 नंबर से अगर फेल हो रहा है, वो फेल कहाँ है? आपके पास सीट ही नहीं है, आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं है। अगर आपके पास एक और IIT होता तो वो सेलेक्ट हो जाता, बट उसे क्या बोला जाता है, तुम फेल हो।
हम सारे स्टूडेंट से कहते भाई आप लोग फेल नहीं हो, आप बहुत टैलेंटेड हो। जो 2-4 नंबर 5 नंबर से फेल हो जाते हैं वो फेल नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतने कॉलेज नहीं है कि उन्हें एकोमोडेट कर सके। जबकि कितने हॉस्पिटल्स की कमी है। आज आप देखिए, आप बढ़िया कार्डियोलॉजिस्ट को खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, हार्ट के लिए नहीं मिल रहा है, किसी भी स्पेशलिस्ट को ढूंढने जाओ नहीं मिलते। हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं, हमको तो परेशानी हम तो देख रहे हैं। वो अच्छा, हॉस्पिटल में क्या है, आपको 24 घंटे डॉक्टर चाहिए। उसको रात 2 बजे दिक्कत हुआ तो आप ये नहीं ना कह सकते सुबह आएंगे, तो सुबह वो रहेगा ही नहीं। तो हर चीज के लिए होता है। तो गवर्नमेंट को इसमें सीटें बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो और अभी हम तो रिजल्ट से पहले कह देते हैं ना कि रिजल्ट दबा के बढ़िया आएगा। जैसे अभी नीट का रिजल्ट आने वाला है, जबरदस्त सिलेक्शन होगा। पिछली बार ना हम लोग क्या, एक लड़की का अभी भी अफसोस होता है ना, वो इतनी बेहतरीन पढ़ने में थी, बट मई में उसका एग्जाम था और जनवरी में उसकी मम्मी डेथ कर गई। वो लड़की डिप्रेस्ड हो गई एकदम। मतलब हम लोग को ये था कि ये टॉप 10 में आई, ऑल इंडिया टॉप 10 में इसका नाम रहने वाला है। एक किस्मत भी कभी कभी ना स्टूडेंट्स का ऐसा है, परीक्षा ले लेता है, वो डिप्रेस्ड रहने लगी। अब वो क्वेश्चन, पहले जो कभी आगे क्वेश्चन पूछा करती थी, चुपचाप बैठी रहती, कहती सर हमने क्या गलती किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। आदमी को बड़ा अफसोस लगता है कि हमने खो दिया एक होनहार बच्चा। तो जो अभी इतने सारे लोग हैं, उन्हें डॉक्टर भी बनना है, उन्हें जेई भी करना है, उन्हें IAS भी बनना है, सारी चीज़ों के लिए सबकी तैयारी आप कराते हो, ठीक है, और बहुत सस्ते में कराते हो। अभी भी रिजल्ट आएगा, आपको हम बता रहे हैं कब, मई में, अप्रैल लास्ट में रिजल्ट आने वाला है PCS का। अप्रैल लास्ट में अभी बताते हैं, कम से कम 300 SDM और DSP बनेगा अभी। सब आपके इधर से अभी हम बता दिए आपको। और PCS की बात बताए तो लगभग 1500 के आसपास PCS अधिकारी बनेंगे। 1500 PCS। IAS के बाद सेकंड हाईएस्ट जॉब होता है PCS का। 1500 मई में रिजल्ट आने वाला है। तो इतना क्यों कॉन्फिडेंट? पढ़ाए हम, कॉपी हम देखे हैं तो दूसरा कोई कहाँ से कॉन्फिडेंस बताएगा। हम पढ़ा रहे हैं, प्री में हम पढ़ाए, मेंस में हम पढ़ाए, कॉपी हम जांच कर रहे हैं, इंटरव्यू हम ले रहे हैं। हमें नहीं पता चलेगा तो दूसरे को पता चलेगा। बट दुनिया में, पूरे देश में और भी तो और होनहार बच्चे होंगे जो उनको बीट करके वो रैंक ले जाएंगे। बिल्कुल ले जाएंगे, कुछ सीट छोड़ दिए हम। 80% ही बस रखे। तो इतना कॉन्फिडेंट है कि कोई इतने सस्ते में पढ़ के इतने, बिल्कुल 100%। अगर 1500 सिलेक्शन नहीं हुआ तब तो जो कहेंगे वो। तो फिर महंगी कोचिंग में कोई क्यों जाता है? बेवकूफ है। अरे यार कुछ तो महंगी कोचिंग सबका एक ट्रिक क्या है कि उनके पास बाहर पानी पीने का रहेगा पूरा क्लासरूम में, और वो कहेंगे कि मैं एक क्लास में 40 बच्चे को रखता हूँ। नर्सरी का स्टूडेंट नहीं है वो, नर्सरी का नहीं है वो। 300 बच्चों के बीच में बैठ के मूवी देख के आता है, एक एक शायरी, एक एक डायलॉग उसको पता है। मूवी जबरदस्त है। वैसे ही पढ़ाने वाला जबरदस्त होना चाहिए, 500 में भी उसको समझ में आएगा। वाह। हाँ बताइए, आता है कि नहीं उसको? रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं, मेहनत करो भैया, आएगा उसको, अच्छे से समझ में आएगा। टेक्नोलॉजी का जमाना। अब ये आडंबर रचा जाता है 40 बच्चे, क्यों भैया? नर्सरी का बच्चा है कि उसकी हैंड राइटिंग देखनी है, सी इधर से लिखा है कि इधर से लिखा है। सही बात बोल रहे हो। जिसको पढ़ना है और बड़ा है वो तो कहीं आप अकेले पढ़ाइए, अगर उसको पढ़ने का मन है, नहीं रिजल्ट होगा उसका। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट डिसाइड, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिसाइड करेगा। आप क्या मतलब, हम यहाँ बैठे हैं तो समझ में आएगा, वहां बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा, 5 बेंच पीछे बैठ गए तो समझ में नहीं। क्या बात है भैया, ये मेहंदी लगा रहा है क्या कि पकड़ के हाथ में लगाएगा? पढ़ा रहा है। पर अब जैसे इतना ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल है, सब ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, तो ऑफलाइन की जरूरत है? ऑनलाइन में क्या ना, सेल्फ डिसिप्लिन है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और गार्जियन भी कई बार ना, ऑनलाइन वाले गांव वाले बच्चों को कोई काम थमा देते हैं। वो मोबाइल में ऐसे पढ़ रहा है तो उसको लगता है कि मोबाइल में कुछ कर रहा है, बाबू गेहूँ पिसवा लाओ, चल गया हो। कई बार ना वो कंट्रोल नहीं कर पाता। जब क्लास में आ जाता है ना, तो क्लास में उसको अब उसका कॉल भी आ रहा है तो नहीं उठा सकता है, तो हमारे कंट्रोल में होता है। बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ऑनलाइन में बहुत अच्छे बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं। जीशान नाम का एक हमारे यहाँ लड़के थे, तो वो बैंड पार्टी बनता है ना, शादी में बैंड होता है तो उसके पीछे एक आदमी गाना गाते चलता है, वो गाना गाता था लड़का गया में। अभी पता है वो PCS अधिकारी है, बैंड में गाना बजाता था। अभी जहानाबाद एक जगह है, वहां का एक लड़का था, अभी दरोगा में है, उसका पैर टूट गया था।
प्री किया, मेंस किया, सब हुआ, दौड़ा ना, तो उसको था कि हमको जॉब ले ही लेना है जॉब, अदरवाइज में क्या है ना कि उसको उसके फैमिली में कुछ इशू था, उसकी सिस्टर की जहाँ शादी हुई थी ना, खराब जगह घर मिल गया था उसको, तो उन्होंने बड़ा टॉर्चर करके रखा था और बार बार इसको मेंटली टॉर्चर करते थे। अब बहन को कोई मार पीट, बहन होती है कोई, अब ससुराल से आएगी, पीठ पे आँख लाल कर दिया, ये कर दिया, तो उसको बहुत टेंशन में था, तो दौड़ता था ना तो अपने जी जान लगा देता था, और दौड़ने के 1-1.5 मंथ पहले ना उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर हो गया उसको, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन उस प्लास्टर काट के वो दौड़ा था, उस दिन उसका सिलेक्शन हुआ, हाथ से कैंची से प्लास्टर काट के भेजा, हमको वीडियो कॉल पे दिखा रहा था, सर हम प्लास्टर काट दिए, मारेंगे चाहे होगा नौकरी, हम ये नहीं देखा, दौड़ गया, उसका हो गया सिलेक्शन। प्लास्टर काट के हुए सवारे एक से एक कर, इसलिए ना कहा जाता है एक बिहारी सब पे भारी। करेंगे सर जी के क्या करेंगे आप? पिछली बार भी आपने बिहार की बातें बताई थी और ये बोला था कि सब पे, अभी भी आप बता रहे थे कि बहुत स्ट्रांग है, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं ना, क्या करेंगे यहाँ पर, बहुत स्ट्रगल है यहाँ के बच्चों को। एक स्ट्रगल आपने बात करी थी, अपन पहले बात करें तो बहुत सही बात बोली थी आपने, बोला था कि बिहार में एक और प्रॉब्लम है, वो है गलत इंसान को वोट देने का। देखिए हमारे क्या था कि वोटिंग का अलग चीज था। मैं देखिए हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ पूरी इंडिया में देखिए क्या होता है ना कि जो इंसान खुद के दम पे कुछ नहीं किया है ना, वो ये कहता है कि मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं रोजगार दूंगा। भाई तुम अगरबत्ती का कारखाना लगा के दिखाओ, फिर तुम्हें समझ में आएगा। जंगल में एक बार इलेक्शन हुआ तो एक शेर इलेक्शन में खड़ा हुआ और कहता है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो शाकाहारी बन जाऊंगा। वही नेता यही कहता है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो ये करूंगा। ठीक है भैया, तुम ऐसे भी करके कुछ दिखाओ। तो जिसने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है उसको तो पॉलिटिक्स में करने ही नहीं देना चाहिए कि आप पहले कुछ करके दिखाओ सोसाइटी के लिए। ये क्या हो गया कि हाँ हम आपके टैक्स का पैसा से हम बांटेंगे, ऐसे आप ही को बांटेंगे, ये कोई मतलब बनता है? आप लाइफ में कुछ किए रहेंगे तो दर्द समझेंगे कि कैसे पैसे आते हैं, कैसे खर्च होता है, कैसे क्या चीज होता है। बट क्या है ना कि अपने यहाँ जनसंख्या ज्यादा हो जाने की वजह से ना लोकतंत्र धीरे धीरे भीड़ तंत्र हो जाता है। एक्सप्लेन। और जैसे भीड़ तंत्र, जैसे इंडिया में देखिएगा 20% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको जीडीपी की चिंता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की चिंता है, पोल्यूशन की चिंता है, करप्शन, हेल्थ केयर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हायर एजुकेशन, नेट जीआरएफ, जो फेलोशिप्स है, इस सब की चिंता है। बाकी 80% ऐसे लोग हैं जिनको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, और वो डिसाइड करते हैं, उनकी नंबर्स ऑफ संख्या ज़्यादा होती है। तो डेमोक्रेसी तो नंबर्स का गेम है। आप सही गलत से तो कोई मायने नहीं रखता, आपके पास संख्या, आप कुछ भी पास कर दीजिए। तो वो डिसाइड करते हैं, और वो लोग क्या है कि आपके सामने बैठ के सब बात बोलेंगे कि आप कहिएगा महंगाई बढ़ गया, हाँ एकदम बढ़ गया है। आपका एजुकेशन ठीक रहना चाहिए, एकदम ठीक रहना चाहिए। आपके हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन लास्ट में अपने जात पे जाके वोट डाल देगा। वो हर बात बोलेगा और सबसे ज्यादा पिसाएगा वही हो जाएगा। अच्छा, वो लोग क्या होता है ना कि लास्ट 2 दिन पहले पैसा पे वोट डाल देते हैं, और वो लोग नेता को भी पता है कि इसको अगर 1 महीना पहले पैसा दे देंगे ना तो ये मेरा भी नहीं है। इसलिए 2 ही दिन पहले देता है। और गारंटी बताता अगर 2 महीना पहले दे दिया ना तो नेता को भी भूल जाएगा। तो हमारे यहाँ ना जो गरीबी इतनी भयानक लेवल पे है, तो आप देखिएगा ना हमारे यहाँ जो गरीब को देखिएगा तो वो अजीब लेवल का आपको देखेंगे। उसको इतना तोड़ दिया गया है ना कि वो गरीबी से भी नीचे चला चुका है, मतलब भिखारी से थोड़ा ऊपर और गरीबी से नीचे मिडिल में ले आके उसको फंसा दिया गया है। मतलब आप समझिए वो इतना गरीबी जा चुका है, वो इतना गरीबी कि अगर उसके गांव में कोई नेता घुसता है ना तो उसको 500 रुपया मांगता है। बट आप मांगने का अंतर देखिए, वो स्टेशन पर मांग रहा है 5 रुपया मांग रहा है, ये उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा मांग रहा है। बस मांग क्या रहा है वहां पे? भाई क्यों आप उससे, आप कहां तक उसको निचोड़ दिए हैं? आप समझिए किस गरीबी का भयानक लेवल इतना जा चुका है ना कि एक इंसान को समझ में नहीं आ रहा है क्या करे वो। रेलवे स्टेशन पे जाके देखिए आप, लोग जमीन पे सो कर, डिवाइडर पे, ठंड का दिन आता है ना तो बेचारे ये लोग बड़ी टेंशन में आता है। अभी बरसात आएगा ना तो इन लोग को सोने बैठने में बहुत दिक्कत होगा। बट ये लोग में क्या है ना कि ये इनके अंदर एक चीज़, आपकी हर चीज़ को बताएंगे, लेकिन लास्ट में ना ये अपने रिलीजन एंड कास्ट सिस्टम पे बढ़ जाते हैं।
पैसा, रिलीजन, कास्ट, लास्ट में उसी पे क्या वो लगता है एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को नहीं चाहता है कि भीड़ बहुत खराब चीज होती है। जैसे देखिए, भीड़ तंत्र की एक खराबी क्या है कि किसी एक धर्म के इंसान को कहिएगा कि तुम दूसरे धर्म के इस चीज पे आग लगा दो, वो नहीं लगाएगा। आप किसी एक धर्म के व्यक्ति को कहिएगा कि एक काम करो, तुम इस धर्म के पूजा स्थल में आग लगा दो, नहीं लगाएगा, कहेगा पागल हो गए है क्या। लेकिन उसी व्यक्ति को जब भीड़ का हिस्सा दे दीजिएगा ना, तो भीड़ में वो कुछ भी कर देगा। भीड़ में वो किसका घर जलाएगा, किसको तहस नहस करेगा, चाहे वो मणिपुर उठा के देखिए, चाहे वो कश्मीर उठा के देखिए, या 2002 उठा के देखिए, चाहे आप सिखों के खिलाफ हुए दंगे को देखिए, चाहे गुजरात का देखिए, चाहे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को देखिए, चाहे मणिपुर में मैतेई या तूती को देखिए, इन सब में कोई इंडिविजुअल नहीं था। तो भारत में इंडिविजुअल हर इंसान अच्छा है, सब है, लेकिन जब उसको भीड़ आती है ना, तो उसको कहीं का नहीं छोड़ती, जानवर बना देती है उसको। सिखों को सड़क पे कैसे उनको मारा गया था खींच खींच के, चाहे वो कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मारा गया, चाहे कहीं का उठा के देखिए, हम एक का बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी रॉय। क्यों ऐसा होता है जब इंडिविजुअली वो खराब नहीं है? क्योंकि ये बात सही है, किसी आप एक इंसान को बोलो कि भाई तू जाके किसी के मंदिर में कुछ छिड़कानी कर, मस्जिद में कुछ छिड़कानी कर, सिख में गुरुद्वारे में कुछ छिड़कानी कर, या चर्च में कर, कोई नहीं करेगा, नहीं करेगा। किसी भी मंदिर में वो इंतजार में रहेगा कि हमको होली में हमको गुजिया खाने को मिलेगा, ईद में हमको सेवई मिलेगी, है कि नहीं, गुरुद्वारा में इंडिविजुअल से आप पूछोगे नहीं करेगा, लेकिन ये भीड़ कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है कि इंसान तो वही है, वही लोग 50 लोग साथ मिलकर क्यों कर लेते हैं? इसलिए किया जाता है ना कि पहले से देखिए, न्यूज में, फिल्मों में ये सब चीजें दिखा के ना माइंड में ऐसा वॉश किया जाता है, माइंड में भर दिया जाता है, ऐसे ये कर कर करे। जैसे किसी चीज, जैसे एप्स्टीन फाइल आई, दब गई तो वो खराब नहीं है। इसी चीज को आप 10 साल कंटिन्यू दिखाइए, लेकिन लोग अंग्रेजों से नफरत नहीं करने लगे तो देखिएगा। तो नैरेटिव मीडिया सेट करती है, और इतना लोगों को एक दूसरे से ना राजनीतिक रूप से लड़ा दिया गया, ये वो कि अब भीड़ों का समूह है, इस नेता के पास इसकी भीड़ है, उस नेता के पास इसकी भीड़ है, ये छोड़ दिया और खत्म करके रख देते हैं सब। इंडिविजुअल में कब है, सबको लगता है जात पात रिलीजन ये सब खत्म नहीं होगा इंडिया में। गरीबी जब तक रहेगी खत्म नहीं होगा। ये कौन करता है? गरीब इंसान। अमीर इंसान जाएगा किसी रैली में झंडा उठाने, किसी के घर पे पत्थर फेंकने? क्यों करता है कोई एक गरीब इंसान सिर्फ और सिर्फ गरीबी की वजह से? केवल गरीबी नहीं होती है, गरीबी की वजह से उसे अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा, और गरीबी की वजह से उसे अच्छी सोसाइटी नहीं मिलेगी। अब एक गरीब इंसान को क्या लगता है किसी एसडीएम, डीएसपी, इंटेलेक्चुअल एंटरप्रेन्योर के बीच में बैठेगा? नहीं बैठता है। वो कहाँ बैठता है? अपने जैसे टाइप में। वहाँ पढ़ाई लिखाई की उतनी बात नहीं हो रही है क्या, तो कोई उधर खैनी बना रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई किसी के घर में सास बहू का झगड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, तो वो उसी मानसिकता में उलझ चुका है। अब उसको लगता है कि हम किधर है, तो उसको अपना जात जो है ना, अपना एक क्लस्टर दिखता है कि भाई मैं इस खेमे का हूँ यहाँ पर। और जब वो बड़ा होता है, अमीर बनता है, बिजनेसमैन बनता है, तो उसे डेली 100 लोगों से मुलाकात होती है कि उसे सिख से भी मुलाकात होगी, ईसाई से भी होगी, हिंदू से भी, मुस्लिम से भी, जैन से भी। अब अगर किसी ने बोला जैन ऐसे होते हैं, तो कहा भाई हमने कल ही उससे मिले यार, बड़ा अच्छा आदमी है। तो उसकी सर्कल भी बड़ी हो जाती है, वर्सेटाइल सर्कल हो जाता है। तो ये सब चीजें होती है, लेकिन गरीबी खत्म ही नहीं होने देंगे सब ना, जानबूझ के। गरीबी फ्यूल है। क्यों? राजनीति का फ्यूल है गरीबी। गरीब कैसे खत्म करेंगे? भारत में गरीबी है नहीं, जानबूझ के गरीब रखा जाता है। शिक्षा बजट, आपको हम बस एक स्टेट का बात बताते हैं, बिहार का 65,000 करोड़ है एजुकेशन पे, शिक्षा दिया जाता है। कोई सरकारी स्कूल ठीक नहीं है। आपके कहीं का भी देखिए, उठा के देखिए, क्या महाराष्ट्र का सरकारी स्कूल ठीक है? मध्य प्रदेश का सरकारी स्कूल, राजस्थान में तो गिर गया, तो स्कूलें गिर गया। हमारे यहाँ पुल गिरता है, राजस्थान में स्कूलें गिर गया, सीधे नीचे गिर गया। किसका चिराग खत्म हो गया? जीवन। जिसके घर का मरा होगा बच्चा, वो क्या सोचता होगा? बच्चे को तैयार कर, पूरा प्रॉपर्ली गिर गया था, और बच्चे थे। हाँ, हमारे यहाँ तो एक हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर ही गिर गया। पता नहीं क्या, यही बीएमसीएच था कि कौन हॉस्पिटल था, एग्जैक्ट हम नाम नहीं आ रहा है, उसका बिल्डिंग ही गिर गया। ऑपरेशन चल रहा था अंदर, एक और का दीवार गिर गया, तो ऑपरेशन चालू था। डॉक्टरों का धन्यवाद कहिए कि उन्होंने ऑपरेशन करके जल्दी जल्दी स्टेबल करके हटाया, वरना भाग गया रहता तो बेचारा मर भी गया रहता। तो ये आप बोल रहे हो 65,000 करोड़ बजट, और कोई कुछ सही नहीं है। किसी को सरकारी स्कूल में किसको अच्छी पढ़ाई लग रही है? कोई बोल दे कि उसको सरकारी स्कूल के और सरकारी हॉस्पिटल के इलाज से खुश है। सरकारी स्कूल में टीचर अमीर होते हैं, पढ़ने वाला गरीब होता है। प्राइवेट में स्टूडेंट अमीर होते हैं, टीचर गरीब होता है। प्राइवेट स्कूल के टीचरों की सैलरी गवर्नमेंट स्कूल का 1/4 भी नहीं है।
प्राइवेट स्कूल के 4 प्राइवेट टीचरों को जितना मिलेगा उतना एक सरकारी स्कूल का टीचर होता है। कि अलग से उनको पैसे मिलते हैं कि 60-70 हज़ार 60-70 हज़ार सैलरी एक सरकारी स्कूल के टीचर की। हाँ। और ऊपर गए तो और ज्यादा हो जाएगा, प्रोफेसर गए तो 1.5-2 लाख। तो ये आप बोल रहे हो कि सिस्टम में गरीबी इसलिए रखनी है ताकि एजुकेशन खराब कर दीजिए, गरीबी हमेशा रहेगी। फिर गरीब इंसान को घुमाना बहुत इजी होता है, लास्ट में पलट जाएगा। आपके बात सब सुनेगा लेकिन पलटेगा लास्ट में अपने। अब वो लगता है इंडिया से कभी गरीबी हटेगी? हटने के लिए आराम से हट जाएगी, क्यों नहीं हट सकती है। गरीब इंसान का पैसा कहाँ जा रहा है? गरीब इंसान का पैसा जा रहा है इलाज में। गरीब इंसान का पैसा कहाँ जा रहा है? गरीब इंसान का पैसा जा रहा है बेटी की शादी करने में, दहेज देने में। तो हम क्यों इस सब चीज़ों के खिलाफ रहते हैं? हमको थोड़ी ना किसी के ना हम दहेज दे, मेरी बहन भी नहीं है, हमारी दहेज अगर सिस्टम खत्म, मेरी अपनी बहन नहीं, हालांकि हम यहाँ तक राखी बनवाते इन बहनों से, तो इनसे हमारी तकलीफ दिखता है। और हम दहेज रहेगा भी तो हमको कोई दुख नहीं है देने में लिए। हम किसके लिए लड़ाई लड़ते हैं? दूसरे के लिए, क्योंकि गरीब इंसान का पैसा बर्बाद हो रहा है ना वहां पे। उस जीवन, एक गरीब इंसान की अगर 3 बेटी है, जीवन में वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको दहेज के लिए 10 साल कमाएगा तो एक बेटी की शादी करेगा। अभी सोना कितना महंगा हो गया, तो बेचारा, अब तो एक शायर ने कहा था ना कि पीतल की बालियों में उसने अपनी बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था उसका सोने के खदान में। बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो गरीब इंसान का, उसका यही सब में खत्म हो जाता है। और जमीन का रेट, जैसे मान के चलिए जब कुछ नहीं रहेगा तो इंसान जमीन, जैसे राजस्थान वगैरह में अब देखिएगा, वहाँ एरिया भी बड़ा है, जमीन अनफर्टाइल है और जमीन का रेट कम है। अब बिहार में आके देखिए, एक राज्य छोटा, जनसंख्या ज़्यादा, जमीन इतनी उपजाऊ, एकदम महंगी मिलती है। हमारी यूनिवर्सिटी जो थी उसको ज़मीन को चौपट कर दिया। इसी तरह से हम तो 1000 एकड़ में यूनिवर्सिटी खोल रहे थे। ज़मीन का रेट जब उन लोगों को पता चल गया कि ज़मीन का रेट, मतलब ये यहाँ यूनिवर्सिटी खोलेगी, तो वो ज़मीन का रेट 4 गुना कर दिए लोग। हमें पीछे हटना पड़ा। जबकि हमने जो यूनिवर्सिटी बना रहे थे 1000 एकड़ में, तो उस यूनिवर्सिटी में बिजली हमें सरकार से नहीं चाहिए थी, हम लोग खुद का बना लेते। और नहीं हो पाया। नहीं, जमीन, जैसे जो जमीन थी ना, ऑलरेडी वो लोग मार्केट रेट से 2 लाख महंगा हमको दे रहे थे। हमने उनसे बड़ा रिक्वेस्ट किया, यार हम जो मार्केट रेट है वही तो कम से कम दो। अरे नहीं सर, ऐसे है वैसे है, आप यूनिवर्सिटी खोलेंगे तो ये, तो 2 लाख ऑलरेडी बढ़ा के दे रहे थे। जब उन्हें पता चल गया कि ये यूनिवर्सिटी यहाँ आएगी प्रॉपर, जब उन्हें समझ में आया, तो उन्होंने सीधे उसको कोई उससे 10 लाख बढ़ा के, 20 लाख बढ़ा के इसे मांग रहे थे। छोटे छोटे एरिया पर तो 1000 एकड़ का था, मतलब उसमें गर्ल्स की अंदर 1000 एकड़ में 300 एकड़ में केवल गर्ल्स का डिवीजन बना रहे थे। उसमें ना, मतलब वॉचमैन से लेके प्लम्बर से लेके A to Z केवल फीमेल ही रहेगी, सेल्फ सफिशिएंट, ताकि वो रोल मॉडल होता है कि देखो ये पूरी सिटीज को गर्ल्स चला रही हैं। 1000 एकड़ में 300 एकड़ उनका था, बट नहीं हो पाया। दूसरे जगह करना पड़ेगा, वहां नहीं हो पाया। वो जो हमने 20 एकड़ पहले ले भी लिया था, उसको ही बेच देंगे। तो अब आप बताओ कि आज इंडिया कहाँ पर है और 10 साल पहले कहाँ था और 10 साल बाद कहाँ होगा? हमें इससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम इंडियंस कहाँ हैं। तो हम इंडियंस 10 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं और 10 साल बाद कहाँ होगा? हाँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मेजॉरिटी इंडियंस जो थे आज भी बेसिक 4-5 चीज़ों के लिए उलझ रहे हैं। देखिए, हमें एज ए गवर्नमेंट को क्या सोचना चाहिए। एक इंसान जब सुबह उठता है तो उसे सबसे पहले, एक घर की महिला होती है, वो किचन संभालने जाएगी, तो उसमें किचन में देखिए उसको तेल महंगा मिलेगा, गैस मिलेगा, दाल महंगा है, तो उसको किचन संभालने में दिक्कत ना हो। फिर उसका दूसरा क्या होगा, बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजेगी, स्कूल में बेहतर पढ़ाई हो। प्राइवेट स्कूल अंधाधुंध पैसा ले रहे हैं, सरकारी किसी काम के नहीं, तो स्कूल महंगा है। आप यकीन करिएगा, गरीब इंसान का जो बच्चा होता है ना, टिफिन में उल्टा, मतलब ऐसा चीज़ ले जाता है कि साइड में छुप के खाता। हम लोग जब स्कूल में टिफिन ले जाते थे ना, तो चावल पहले कुकर में नहीं बनता था, तो उसका माढ़ निकलता था, तो वो हम लोग साइड में लेके जाते थे। तो हम चुपके से साइड में, मम्मी कहती थी कि साइड में खा लेना, कोई देखेगा तो मजाक उड़ाएगा। और वही हम लोग का सपना होता था कि हम लोग स्कूल में चेन वाला बैग लेंगे, बट हम लोग का पिट्ठू वाला बैग होता था, उसमें 2 ढाई से ढकेल के बंद कीजिए यहाँ पे। तो एक इंसान को स्कूल चलाने में दिक्कत हो रहा है। फिर उस फैमिली को तीसरी किसी पे ज़रूरत पड़ती है। तीसरी ज़रूरत पड़ती है बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए। आज इलाज के लिए क्या है, आपको लीवर का इलाज कराना ना, तो किडनी बेचना पड़ जाएगा, इतना महंगा हो गया। 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बेसिकली एक इंसान को फैमिली चलाने में दिक्कत ना, बाकी आपके पास 50 गो डिपार्टमेंट में आप करिए ना जी,
एक इंसान किस चीज की मांग करता है, एक इंसान पब्लिक किस चीज की मांग करती है, बस उसको ये 3 चीजें खराब नहीं होनी चाहिए, बाकी वो चीजें संभाल रहा है उसको। तो आप बस एक सर्वे कीजिएगा, किसी गरीब के घर जाके कहिएगा हमको चिवड़ा खाना है, और किसी अमीर के घर जाके देखिएगा, दोनों में जो चिवड़ा तल के आएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि तेल कितना महंगा होता है, वो क्या है। हमारे में अभी तो खैर अभी तो हार्मुज जल संधि बंद है, तो गैस की क्राइसिस है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी हमारे स्टूडेंट दही चिवड़ा खा रहे हैं सब गैस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ तो सतुआ, पानी में साना सतुआ दिन और एक तो दही चिवड़ा, गैस महंगा हो गया, पर खैर ये तो टेम्पररी चीज है, सॉर्ट आउट हो जाएगी। पर आपने बोला कि इंडियन, आपने वो नहीं बताया कि इंडियन 10 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं। 10 साल पहले जो थे, देखिए रोटी कपड़ा मकान के लिए जब हम संघर्ष खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा देश आगे के लिए सोचने लगेगा। अगर कोई फैमिली, जैसे हमारी फैमिली या किसी की फैमिली स्ट्रगल करेगी कि बीमार पड़ जाएंगे तो इलाज के लिए कुछ पैसा रख दे, बेटी की शादी है दहेज इतना ज़्यादा लगे कुछ पैसा रख दे, पढ़ा कहाँ पाएंगे, अच्छी पढ़ाई नहीं पाएगा, तो ये अपने पर्सनल चीज़ों में उलझ गया है, ये अमेरिका की तरह नहीं सोच पाएगा। आज अगर इंडियंस को ये लग जाए कि आप किसी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, ये फिक्स है, गवर्नमेंट फिक्स कर दे कि हाँ इस चीज़ के लिए आप इतना नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा अपने, एक बिस्किट का रेट फिक्स होता है 5 रुपये, सर्जरी का फिक्स नहीं है, आप कोई कितना लेगा, आपका कोई फिक्स नहीं है कितना रुपए लेगा। तो अगर उसे ये पता चल जाए कि भाई हम बीमार पड़ेंगे ना तो कोई टेंशन नहीं है। एक फौजी क्यों लड़ता है, उसे पता है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई हो रही है, मेरे घर में माता पिता बीमार पड़ेंगे तो इलाज हो जाएगा, मेरी सैलरी मिल रही है। आप उस फौजी की बस ये 3 चीजें काटिए, देखिए फौजी कमजोर हो जाएगा, वो टेंशन फ्री लड़ता है। तो हम इंडियंस को बस ये टेंशन फ्री हो जाए यार कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उनका इलाज हो जाएगा, बच्चे पढ़ाई पढ़ लेंगे, दहेज का सिस्टम नहीं है, मेरी बहन अच्छे घर में ब्याह के चली जाएगी, टेंशन नहीं। अब वो क्या सोचेगा, हाँ वो सोचेगा एंटरप्रेन्योर बनना, कि हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं, हम अपना सामान जापान ले जाके बेच सकते हैं कि नहीं। अभी सोच रहा है कि मेरी बहन की शादी हो पाएगी कि नहीं, माता पिता को किसी को बीमार है, मेरे अपनी मम्मी को पथरी था गॉल ब्लैडर में, यहाँ पे डॉक्टर कर रहा था ऑपरेशन कराइए नहीं तो फट जाएगा तो डेथ कर जाएंगे, 2 साल लग गया था। ये करते करते आज भी आप जाके देखिएगा, इंडिया में आप सर्वे कराइएगा, कम से कम 10 करोड़ ऐसे मरीज मिलेंगे जिनको डॉक्टर ने बोला कि आप सर्जरी करा लीजिए, बट वो केवल पैसे की वजह से नहीं करा रहे हैं। आपको लगता है कि ये लोग, मतलब ये लोग देशभक्त नहीं है या ये लोग नहीं कर सकते, तो उनको बस पैरों की जंजीर तोड़ दीजिए, वो जंजीर जो बंधा हुआ है उस जंजीर को खोल दीजिए। देखिए हर हिंदुस्तानी 10 साल इनफ हो जाएगा, 10 साल इनफ हो जाएगा, फिर चाइना देखते रह जाएगा कि ये पागल सब किस रफ्तार से बढ़ा है सब, हम बस इसमें उलझ गए। पर आपको लगता है कि ये हो गई गवर्नमेंट की बात, देश की पॉलिसी की बात, इंडिविजुअल सोच आपको लगता है चेंज हुई है? मैं आपका एक वीडियो देख रहा था बहुत पहले जहाँ बोल रहे थे कि ये लोग जो ऐसे गाने सुनते हैं, ऐसा वो देखते हैं, इनकी सोच कैसे बदलेगी? सोच बदलने में बहुत टाइम लगता है। क्या था वो एग्जैक्टली? आपने बोला था ना कुछ ऐसा कि ये वाला गाना, भोजपुरी गाने वगैरह जो होते हैं ना, ये इसमें क्या है ना कि भोजपुरी गाने में क्या है कि फूहड़पन आ गया। एक तो सोशल मीडिया पे एक सबसे बड़ी खराबी है कि हम कैसे अपना चेहरा बना सके। इन गधों को ये नहीं समझ में आता है कि लोग आपको जानते हैं, इससे ज़्यादा मायने रखता है लोग आपको क्यों जानते हैं। तो ये कुछ भी करके आगे आना चाहते हैं, कुछ भी गाना बना देंगे, कुछ भी। तो ये मेंटेलिटी बहुत ख़राब होती है। और मेंटेलिटी इन द सेंस क्या है ना कि आप जैसे देखिए अमिताभ बच्चन है, उनका अगर कोई ड्राइवर आए और बस इतना कह दे कि हम जानते हैं ना अमिताभ बच्चन को क्या क्या करते हैं, ये लोग बिलीव कर लेंगे। उस इंसान की 50 साल की मेहनत पे भारी पड़ जाएगा। 1 करोड़ लोग अगर इस बात को सुनेंगे ना तो उसमें 20% लोग मान लेंगे, जबकि वो ड्राइवर को जानते तक नहीं है। आप ये चीज फील किए हैं? मान लेंगे लोग। तो ये पहले से चेंज नहीं हुआ है, पहले भी ऐसे ही था, तो आज सोच बदली नहीं है? सोशल मीडिया आने से बहुत सारी चीज़ों से थिंकिंग बहुत बदली है, बट हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो उसके क्या है ना कि हमें चलने से काम नहीं होगा, हमें दौड़ना पड़ेगा। 150 करोड़ लोग हैं, मान के चलिए अगर आप 10% को भी देखते हैं ना तो इतनी बड़ी संख्या होती है, 15 करोड़ होती है, किसी किसी देश की उतनी आबादी होती है। तो अपने देश को मैंने सस्टेन है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बट अभी क्या है कि एजुकेशन सिस्टम और ये जो फाइनेंशियल अनस्टेब्लिशमेंट है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। मतलब यहाँ ऐसे लोग भी हैं ना कि हम एक बार देख रहे थे, एक कोई पिता थे अपने लिए सेकेंड हैंड साइकिल खरीद के लाए थे, तो उसके यहाँ पूजा हुई थी,
कि सेकेंड हैंड साइकिल खरीद के आया है, उस इंसान को क्या समझ में आएगा? तो आइडिया इस कि हम तब तक चेंज नहीं हो सकते जब तक कि बेसिक्स हमारे सही नहीं होंगे। देखिए, इसमें सिंपल सी बात है कि 60% ऐसे लोग हैं जिनकी बेसिक्स ठीक ठाक है, उनको अब चेंजिंग की ओर जाना चाहिए। 40% ऐसे लोग हैं जिनको एकदम बेसिक खराब है, उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं ना होगा कि पूरे देश को रोक देंगे। जिनके पास सस्टेन है वो लोग अब आगे बढ़ें, देश के लिए सोचे। जिनके पास है वो क्यों नहीं बढ़ते हैं आगे? उनको ना ऐसे कमाने को मिल जाता है। जैसे हमारे यहाँ के उद्योगपति हैं, आप बात समझिए, एशिया के सबसे बड़े बड़े अमीर हमारे यहाँ रहते हैं लोग, लेकिन एगो MRI मशीन नहीं बना पाते हैं लोग। क्या बना नहीं सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन पता है कि वो मशीन बनती है 2 करोड़ में, बिकती है 10 करोड़ में। जैसे वो बनाएंगे ना तो हम लोग जैसे आदमी चढ़ जाएगा, अरे 2 करोड़ का है, तुम 10 करोड़ में कैसे बेचेगा? अभी क्या है, बाहर से आता है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ जिनके पास है, अब सिंपल सी बात बताते हैं, एशिया का सबसे अमीर आदमी हमारे यहाँ रहते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा थोरियम इंडिया में मिलता है। हमारे पास थोरियम, दुनिया में हम सबसे अमीर हो जाएंगे बस हम थोरियम की बात करें। पेट्रोल वेट्रोल पूछता कौन है ये सब चीज को? इराक तेल खत्म, खेल खत्म। दुनिया का सबसे ज्यादा थोरियम हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ के इतने अमीर लोग हैं, यही लोग ना, आप बिजनेसमैन हैं, आप ही लोग ना रिसर्च कीजिएगा थोरियम पे। ये कोई रिसर्च नहीं करते हैं। ये इस इंतजार में है कि अमेरिका में रिसर्च होगा, धड़ाक से हम 1 रुपये में जमीन खरीदेंगे, फटाक से बना देंगे। गवर्नमेंट को जितने एक फिक्स करना चाहिए कि जिसकी जो सालाना 10 करोड़ से ज़्यादा कमाता है उसको 1% पैसा रिसर्च के लिए देना चाहिए, और उस रिसर्च से जो भी चीज़ आपकी नई चीज़ बनेगी उस पर आप ही का अधिकार होगा, दूसरे का नहीं। तो इससे उस इंसान को भी फायदा होगा। अब अमीर को मार नहीं ना डालेंगे भैया, वो पेड़ पे से पैसा थोड़ी तोड़ के लाया, बट एटलीस्ट रिसर्च जो होगा उससे पैसा उसके पास आ जाएगा। हमारे यहाँ रिसर्च का कोई फंड है? कोई फंड क्यों नहीं देते हैं? रिसर्च क्यों नहीं करते लोग? ये जो ऊपर बैठे हैं उन सबको रिसर्च का स्पेलिंग नहीं पता है। क्यों आपको क्यों लगता है क्यों रिसर्च कम करते? इतने पैसे वाले लोग भी मैंडेटरी कर दे, हो जाएगा। बट नहीं है मैंडेटरी ना, लेकिन उनका भी फायदा ही है। उनको पता है कि बाहर से खरीदने में ज़्यादा आसानी से जल्दी बढ़ जाएगा, इसीलिए। हाँ, इसीलिए मिल जाती है। आज आप इंडिया में देखेंगे जितने बड़े बड़े लोग उद्योगपति या तो यूरोप से टेक्नोलॉजी ला रहे हैं या तो चाइना से उठा के ले आ रहे हैं। तो हम लोग धीरे धीरे पिछड़ेंगे ना। तो ये कौन कर सकता है? बड़े अमीर लोग, छोटे लोग नहीं कर सकते। और उनके लिए है भी, बड़े लोगों को बैंक भी इजी से लोन दे देगी, और छोटे लोगों में बहुत फाइनेंस दिक्कत आती है सब में। चलो उम्मीद करते हैं कि लोग रिसर्च सेंटर भी खोलेंगे। हाँ। बट थैंक यू सो मच सर, फिर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बढ़िया लगा हमको भी बहुत। थैंक यू। आपने पटना बुलाया, अब आज लिट्टी चोखा खिलाओ। हाँ, एकदम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतने ही वैल्यूबल और बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे। नंबर 2, अभी कमेंट्स में मुझे बताओ कि इस एपिसोड से आपको क्या सीखने को मिला, और अगला ऐसा कौन सा गेस्ट है जो आप चाहते हो जिनको हम इधर बुलाएं एंड उनसे हम इंसाइटफुल बातें करें ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सकें। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की पूरी लाइफ चेंज करने के लिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।